आदर्श राम का रामत्व, भारत देश के मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र, महामानव का चरित्र एक दुनिया को एक घाट में बैठाता है, मर्यादा में स्थापित करता है और चरित्र निर्माण की सीख देता है। यही राम का रामत्व है, यही राम का रामत्व, यही राम की लीला, यही राम का चरित्र। जो राम ने किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। राम की मर्यादा, राम की स्थापना, निवेदन करो, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। राम के चरित्र से राम की स्थापना होती है, राम के चरित्र से, राम के आदर्श से, राम की मर्यादा से राम की स्थापना होती है। नास्ति रामायणात् परम, रामायण से बढ़कर दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। रामायण अगर पढ़ ले, और पढ़ना ही विशेष नहीं, निवेदन करो, समझ ले। अगर रामायण को समझ गया तो किसी दूसरे वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। चरित्र का निर्माण, मर्यादा का निर्माण, भाईचारा का निर्माण, रिश्तों का निर्माण, धर्म की स्थापना, स्वाभिमान की स्थापना राम के चरित्र से होती है, दूसरे चरित्र से नहीं होती। भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में महाराज लीला के बाद में महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि ये कैसा भगवान संस्था अपनाए, धर्म से प्रश्नाए तरस्चा अवितीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा। आपने कृष्ण को कई बार भगवान कहा, लेकिन एक कैसा भगवान है, दूसरे की बहन बेटियों के साथ नाचता गाता है, कैसा भगवान है? चोरी करने वाला कैसा भगवान है? चीर हरण करने वाला कैसा भगवान है? दूसरे की मटकी फोड़ने वाला, चोटी खींचने वाला, साड़ी फाड़ने वाला, चूनर खींचने वाला, एक कैसा भगवान है? भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है। अरे ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्, भगवान श्री कृष्ण की हर बात को सत्य मानना, लेकिन अनुकरण नहीं करना। अनुकरण तो राम का चरित्र ही किया जा सकता है। अनुकरणीय चरित्र तो राम का है, भगवान श्री कृष्ण का तो मननीय चरित्र है, मनन करने योग्य है। जीवन में अगर उतारना है तो राम के चरित्रों का अवलोकन करना, उसको झांकना, इसके अलावा दुनिया में सब बेकार है। चार वक्ता विशेष रूपेण से रामचरित मानस के आधार से, तीन वक्ता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार से। राम कथा की तो देखो अनंत वक्ता है। नारद जी महाराज ने सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी महाराज को राम कथा सुनाई है। इसके बाद में श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज ने लवकुश को कथा सुनाई है, और उसी कथा को सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को सुनाई। श्री रामचरित्र के माध्यम से इस राम कथा को बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं पश्चिम दिशा कैलाश में। उत्तर दिशा नीलगिरि पर्वत में विराजमान होकर के भगवान के पार्षद गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया, तो काकभूषण जी महाराज राम की कथा गाते हैं। अयोध्या में बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी संतों को सुना रहे हैं, और प्रयाग में बैठे हुए भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य महामुनि सुना रहे हैं। सभी का एक ही प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन, राम कवन? राम जी कौन है? राम जी कौन है? यही प्रश्न चारों वक्ताओं के पास में है, और इसी